योजनाओं पर काम भी चल रहा है, लेकिन हालात क्या हैं देखिए आदित्य कुमार की इस रिपोर्ट में। दिल्ली विधानसभा चुनाव के समय में यमुना का मुद्दा सबसे ज़्यादा उछला, सबसे ज़्यादा इस पर चर्चा हुई और दिल्ली वासियों ने यमुना पे ही वोट किया। मैं मौजूद हूँ अभी दिल्ली के यमुना घाट पे, आईटीओ के आगे गीता कॉलोनी का घाट है ये, और आप इलाके में देखेंगे कितनी गंदगी है। लगातार भाजपा की सरकार कह रही है कि यमुना के ऊपर हम काम कर रहे हैं, यमुना के लिए साफ़ सफाई के लिए हमने कई तरह के बजट पेश किए हैं और तमाम कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन सच्चाई क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये इलाका आप देखेंगे कि किस तरीके से गंदगी से भरा हुआ है। अब ये देखेंगे कि ये आपको डेड बॉडी दिखाई देगा जानवर का, और इस तरीके के पूरे आप जहाँ आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक सिर्फ़ और सिर्फ गंदगी ही आपको दिखाई देगी, सिर्फ और सिर्फ डेड बॉडी ही आपको दिखाई देगा। अब आगे बढ़ते हैं और आगे भी हम आपको दिखाते हैं कि एक तरफ जहां पर वादे किए जा रहे हैं कि यमुना की साफ़ सफाई हम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आपको गंदगी का अंबार दिखाई देगा। और तमाम कोशिशों के बावजूद भी यहाँ पे स्थिति जो है साफ़ होती दिखाई नहीं दे रही है। जो मानवों का हस्तक्षेप है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से पूरे इलाके में गंदगी का एक आप देखेंगे कि अंबार बना हुआ है। ये यमुना का घाट है और ये पूरा इलाका ऐसा है जहाँ पर घनी आबादी है। पहले लोग यहाँ पर छठ पूजा किया करते थे, लेकिन छठ पूजा भी यहाँ पर बंद हो गया गंदगी की वजह से। उसके बाद लोगों ने काफ़ी विरोध किया कि इस इलाके को साफ़ सफाई किया जाए ताकि वो पूजा पाठ कर सके, लेकिन स्थिति नहीं सुधरी। आपको दूसरी तरफ दिखाई दे रहा होगा कि साफ़ सफाई के लिए वहाँ पर गाद हटाने के लिए आपको मशीनें दिखाई देंगी। 2 मशीनें लगाई गई हैं। एक तो आप देखेंगे वो नदी के बीचों बीच मशीन लगाई गई है, दूसरी मशीन जो सामने है जेसीबी वो लगाई गई है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे यही पूरा इलाका जो है ये आपको गंदगी से भरा हुआ दिखाई देगा। हमारे साथ में अंकुश भाई हैं। अंकुश भाई अब दिखाते रहिएगा ताकि और दर्शकों को समझ में आ पाएगा कि किस तरीके से गंदगी है। ये पूजा पाठ की सामग्री है। आपको कालिंदी कुंज पे तो गंदगी दिखाई देती है, उसी तरीके की गंदगी यहाँ पर लगभग दिखाई देगी। लेकिन एक चीज़ बस है कि झाग यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। झाग इससे दिखाई नहीं देता है क्योंकि यहाँ बैराज नहीं है, बैराज की वजह से वो इस तरीके की झाग नहीं बनता। अब ये देखेंगे ये जो पूरा आपको दिखाई दे रहा है ये डेड बॉडी का है, डेड बॉडी गाड़े हुए हैं, इस वजह से यहाँ पे डेड बॉडी का ये निशान आपको दिखाई देगा। पता कैसे चलता है कि डेड बॉडी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो कपड़े देखेंगे वो कपड़े आपको साफ तरीके से दिखाई देगा। और सामने आगे अंकुश भाई जूम करिएगा या थोड़ा सा दूर से दिखाइएगा जैसे दर्शकों को समझ में आए। ये देखिए किसी जानवर की हड्डी है और उसको वहाँ पर जो है रखा गया है, और ये सब जो है कुछ दिनों के अभी अंतराल में किए गए हैं, जबकि यमुना के ऊपर जो चर्चा किए जा रहे हैं उसी के आसपास का ये पूरा समय है जब इस तरीके की गंदगी का अंबार आपको दिखाई देगा। यानी कि कहनी और करनी इन दोनों में आपको काफ़ी अंतर दिखाई देगा। जहां एक तरफ सरकार कह रही है कि हम कोशिश कर रहे हैं यमुना की साफ़ सफाई के लिए, वहीं आपको दूसरी तरफ आपको साफ दिखाई देगा कि यमुना की साफ़ सफाई दिखाई नहीं दे रही है, धरती पे धरातल पे दिखाई नहीं दे रही है। यमुना घाट पे आप आएंगे तो आपको गंदगी का अंबार दिखेगा ही दिखेगा। यमुना का घाट आप देखिए पूजा पाठ की सामग्री आपको दिखाई देगा। यहाँ पे गीता कॉलोनी है, बहुत बड़ा एक आबादी वाला क्षेत्र है और उसका पूरा जो कचरा है वो यहीं पे आता है। अब ये देखिए पूरा इलाका आप देखेंगे कि केमिकल वेस्ट, मेडिकल वेस्ट, हाउस होल्ड वेस्ट, तमाम तरीके के डेड बॉडीज जो हैं ये यहाँ पर पड़े हुए हैं, लेकिन सरकार किसी तरीके से कोई भी काम नहीं कर रही है। और वादे तो कर रहे हैं लेकिन दिखाई धरातल पर नहीं दे रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर काम होगा। पूरे दिल्ली में 22 किलोमीटर का इलाका है यमुना का, जो गुजरते हुए आगे की तरफ संगम की तरफ बढ़ती है, लेकिन स्थिति सबसे ज़्यादा ख़राब 75 से 80% को जो गंदगी है वो हम दिल्ली में ही देते हैं। अब ये देखिए घोड़ा है, अब पानी पी रहा है ये, अब ये पानी इसको कितना नुकसान कर रहा होगा वो आप इससे साफ समझ सकते हैं। ये वो घोड़े हैं जो शादियों में और अन्य जो फंक्शन होते हैं उसमें दिए जाते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि वो किस तरीके से कचरा खा रहे हैं। आपको पक्षी भी दिखाई दे रही होगी कि किस तरीके से उनके सेहत पे उसका जो असर है वो पड़ता होगा। उससे साफ जो है आपको समझ में आएगा कि यमुना की स्थिति कैसी है। और चारों तरफ आप गंदगी देखेंगे। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे कैमरा पर्सन अंकुश खड़े हैं, हम दोनों को बदबू महसूस हो रहा है कि यहाँ पर कितनी बदबू है, क्योंकि जो भी कचरा जा रहा है वो सड़ता हुआ उसकी जो बदबू है वो हम सब जो है महसूस करते हैं, और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कितनी गंदगी यहाँ पर है। अब आप आगे की तरफ देखेंगे, पुल के उस पार की तरफ आपको गंदगी साफ दिखाई देगा। जो लोगों ने पुल से जो फेंका है सामान कचरा का वो सब आपको पुल पे लटका हुआ दिखाई देगा। और चारों तरफ अब जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी वहाँ पर आपको सिर्फ गंदगी दिखाई देगी। तमाम तरीके की जो गंदगी है वो आपको दिखाई देगा, ताकि
आप समझ पाए, मैं ये आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से हालात है यमुना के। माँ यमुना जिसको हम माता का दर्जा देते हैं, जिसको हम भारतीय साहित्य में, भारतीय पुराणों में, वेदों में यमुना का जिक्र है, सबसे पुरानी नदी है और कालिंदी के नाम से जाना जाता है। और इसकी हालात आप देखेंगे कि इस तरीके के पूरे इलाके में सिर्फ और सिर्फ कचरा भरा हुआ है। अब हम आपको थोड़ा सा आगे और चल के दिखाएंगे कि किस तरीके की स्थिति यमुना किनारे है, और भी आपको समझ में आ पाएगा कि हालात कैसे हैं। ये पूरा इलाका आप जो देख रहे हैं वो सब आपको जो कपड़े दिखाई दे रहे हैं वो सब डेड बॉडीज जो हैं वो गाड़े गए हुए हैं, और साफ़ सफाई के नाम पे कुछ भी नहीं। अंकुश भाई इसको दिखाइएगा, ये वाला, ये पत्थर देखिए, ये डेड बॉडी है। ये या तो किसी जानवर की डेड बॉडी है या किसी मानव की डेड बॉडी है, पता नहीं चल पा रहा है कि किसका है, लेकिन किसी की डेड बॉडी है। तो उसको गाड़ा गया है यहाँ पे, और गाड़ करके वहाँ पे ईंट पत्थर रखा गया है। तो ये हालात है यमुना के। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? तो यमुना की साफ़ सफाई के लिए कुछ करते हैं या मतलब कैसे? हमारा अभियान है, हाँ, पर्यावरण संरक्षण गतिविधि है हमारी आरएसएस की। तो कल का हमारा संस्थाओं को जोड़ा हमने 29 संस्थाओं को जोड़ा है, एनजीओ को। तो कल हमारा 7 से 9 यहाँ सफाई अभियान है। सफाई अभियान तो कर लेंगे, ये डेड बॉडी से वो कैसे हटाएंगे, ये सब डेड बॉडी को? बॉडी का तो अभी कोई नहीं। अभी तो हमने यहाँ से ये जो कूड़ा है ना, ये सारा, ये 3 हिस्सों में, पॉलीथीन अलग और खंडित मूर्तियाँ भी यहाँ पर आपको मिलेंगी धार्मिक, वो अलग, और बाकी कचरा एक जगह। तो समाज से हमारी बात उठवाने की भी हमारी जिम्मेवारी है, इकट्ठा करने की भी नहीं। यहाँ कम से कम कल जो है 7 से 9 200 सवा 200 संख्या रहेगी। सारा सामान हम उन्हें यहाँ पे उपलब्ध कराएंगे, ग्लव्स, मास्क, झाड़ू, तसले, फावड़े, ये सारी व्यवस्था होगी। और उसके बाद जलपान का भी कार्यक्रम। बात 100 दिन हो चुके हैं सरकार के, रेखा सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं, और हालांकि यमुना को लेकर के उन्होंने काम करना शुरू किया था, लोगों के आने जाने की शुरुआत हुई थी यहाँ पे। अब जैसे मशीन भी हम देख सकते हैं, लेकिन धरातल पे दिख नहीं रहा है वो साफ़ सफाई। अगर दिखता तो ये डेड बॉडी जो कल परसों 1 हफ्ते महीने में गाड़े गए हैं वो ना होता। इनको जब तक हम लोग अपनी समाज को जागरूक करके रोकेंगे नहीं, तब तक ये काम चलता रहेगा। इनको हम लोग को हम ही लोग को आगे रोकना पड़ेगा। समाज जब तक जागरूक नहीं होगा कि सफाई अभियान को लेकर कि हम यमुना को क्यों मैली कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं, इससे समाज को जागरूकता करने के लिए हम लोग ये अभियान छेड़ रहे हैं। जगह जगह घाटों पे जाके उनको जागरूक करने के लिए सभी संस्थाओं के माध्यम से समाज में मैसेज देना चाहते हैं कि ये काम हम अपनी मर्जी से यहाँ आके करें, कहीं और अन्य स्थान पे करें कि यमुना मैली नहीं हो उससे। सरकार की जिम्मेदारी के साथ साथ आम जनता की जिम्मेदारी क्या? आपका क्या नाम हुआ? चंद्रभान जी, बहुत स्थिति खराब है यमुना की। पूरे 22 किलोमीटर इलाके में सबसे ज़्यादा गंदा होता है यमुना। यहाँ पे 22 किलोमीटर मतलब 80% गंदा करते हैं। कहाँ कमी रह जाती है, जबकि हम माता कहते हैं? कहाँ कमी रह जाती है? कमी हमारी खुद है, क्योंकि हम अपने घर का कूड़ा ला के यहीं डाल देते हैं, खंडित मूर्तियाँ यहीं ला के डाल देते हैं। मूर्ति बड़े चाव से लेके आते हैं, पूजा करेंगे, और जरा सी होने के बाद यहाँ डाल देते हैं। अपने पूजा की जो भी सामग्री है सब यहीं डालते हैं। उसके दोषी हम हैं। अगर हम अपनी जिम्मेवारी समझें कि हम यहाँ कूड़ा ना करें, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आप सफाई ना रहे। बड़ी बात नहीं है। आपका क्या मानना है कि आप भी ऐसे मानते हैं कि आम जनता की जिम्मेदारी ज़्यादा है? स्वयं की जिम्मेवारी बनती है। तो फिर आम आदमी पार्टी की सरकार क्यों गिरवा दी आप लोगों ने? फिर तो उस जिम्मेदारी तो उस वक्त भी आम लोगों की ही थी। और वो आम आदमी, वो सरकारी, उसका राजनीतिक मामला, वो हम नहीं कह सकते कुछ। स्वयं को करना तो चाहिए। उनके टाइम पे भी सफाइयाँ की है। हम इस घाट को कम से कम 8 बार हम सफाई कर चुके हैं, हमारा अभियान चल चुका है। हम पार्टी नहीं देखते किसका राज है, हमने तो स्वयं अपना काम करते रहते हैं। हमने ये वहाँ से लेकर के और यहाँ तक हमने उनके टाइम, उनके राज में हमने यमुना सफाई अभियान का अपना अभियान चलाया था। अपना एक घाट से हरियाणा के बाद जो घाट आता है ना, पल्ला गाँव से हमने यात्रा शुरू की थी, और वहाँ से होते होते पल्ला गांव के अंदर जमुना में हम खुद नहाए हैं। नहाने के बाद फिर हम वहाँ से निकले हैं। पहला हमारा पड़ाव था, वहाँ पे आप देखेंगे तो जमुना बिल्कुल साफ़ है। हाँ, मैं देख चुका, मैं गया हुआ वहाँ पे। मैंने वहाँ से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले गए, दिल्ली के जैसे जैसे नाले मिलते गए, तो पड़ाव में वहाँ से गंदी होती गई। और लास्ट हमारा पॉइंट था मयूर विहार में। वहाँ जाकर के हमें जो झाग जो दिखाते हैं ना, कई मीडिया ने दिखाई झाग, तो वहाँ पे हमने अभियान चलाया है, हमने ही दिखाया है। वो झाग का जो झाग की तस्वीरें वो हमने ही दिखाई थी, मैं ही कर रहा था वो रिपोर्ट, तो हमें पता है। खैर, आपने सही कहा कि आम भागीदारी, लेकिन ये आम भागीदारी के साथ साथ सरकार की भी जिम्मेदारी बहुत तय बनती है। इसे नकार, लेकिन आप नहीं, आप ये नहीं कह सकते सरकार के भरोसे अगर रहेंगे तो काम नहीं हो सकता। उसके साथ हमें भी लगना। सरकार को तो वोट हम उसी वजह से देते हैं, करने का काम ही हमारा है।
सरकार हम जब तक जागरूक नहीं आम आदमी पार्टी की सरकार अगर गई तो भाजपा की सरकार भी जा सकती है। बिल्कुल जा सकती है। काम नहीं होगा तो एक बात है कि यमुना मैया के साथ जिसने दगाबाजी की है, इतिहास गवाह है कि सबकी स्थिति दुर्दशा में बदली है। चाहे वो महाभारत कालीन समय की बात हम कहें तो, या मुगलों की बात कहें तो, या अभी जो तत्कालीन सरकारें रही हैं उन सब में जिसने भी यमुना के साथ दगाबाजी की है उसकी सरकार गिरी है, उसका सर्वनाश हो गया है। ये इतिहास है यमुना मैया का। तो देखते हैं आगे क्या होना है, यमुना की स्थिति कैसी रहेगी। हमारे साथ में कैमरा पर्सन अंकुश आपको दिखाएंगे कि चारों तरफ स्थिति जैसी है। हालांकि वॉलंटियर्स अपने लगातार काम कर रहे हैं कि यमुना की साफ सफाई की जाए, लेकिन आम लोगों की भागीदारी के साथ साथ सरकार की भी जिम्मेदारी है कि किसी तरीके से यमुना की साफ सफाई जो है वो की जा सके। कैमरामैन अंकुश के साथ में मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। बढ़ेंगे आगे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद